हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पोंटिंग। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ फ्रिक्शन। देखिए, जब हमने चैप्टर नंबर 11 पढ़ा था फोर्स एंड प्रेशर, उसमें हमने एक कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा था और कॉन्टैक्ट फोर्स में हमारे पास था फ्रिक्शन। उसमें हमने थोड़ा थोड़ा तो समझ लिया था कि फ्रिक्शन क्या होता है, कि जब दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तब फ्रिक्शनल फोर्स लगती है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फ्रिक्शन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ्रिक्शन, व्हाई इज़ द फ्रिक्शन नेसेसरी टू अस। ठीक है, कि फ्रिक्शन क्या है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इसका यूज़ क्या है लाइफ में। ठीक है, इसके बारे में ही हम आगे इस चैप्टर में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ अ कार और अ ट्रक। देखिए, आपने एक ड्राइवर जो है कार का या ट्रक का देखा होगा स्लोइंग डाउन द व्हीकल एट अ ट्रैफिक सिग्नल, जब वो ट्रैफिक सिग्नल पे किसी व्हीकल को अपने को स्लो करता है। यू टू स्लो डाउन योर बाईसाइकिल व्हेन एवर नीडेड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। आप भी अपनी साइकिल जब चलाते हैं तो उसकी ब्रेक्स लगा करके साइकिल को स्लो करते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाई अ व्हीकल स्लो डाउन व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड। क्या आपने कभी सोचा कि व्हीकल कैसे रुक जाता है जब ब्रेक लगाई जाती है। नॉट ओनली व्हीकल्स ही नहीं, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर चल रहा है स्लो डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, रुक जाएगा अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। फाइनली इट स्टॉप्स। हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम। क्या आपने कभी एक मान लो आपने कभी देखा ही होगा, बॉल हम थ्रो कर देते हैं फुटबॉल, ठीक है, और वो चलती चलती एक जगह पर जाकर रुक जाती है। वाई डू वी स्लिप वैन वी स्टेप ऑन अ बनाना पिल। अगर हम मान लो किसी केले के छिलके पैर रख दिया, हम क्यों फिसल जाते हैं। वाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर। एक गीले या फिर स्मूथ फ्लोर पर चलना मुश्किल क्यों है। यू विल फाइंड द आंसर्स टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर को हम इस चैप्टर में आगे देखते हैं। देखिए, आपको फिगर में दिखाया भी गया किस तरह से एक बच्चा जो है केले के छिलकर पैर रखकर गिर जाता है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, एक्टिविटी है जेंटली पुश अ बुक ऑन अ टेबल। आपने एक बुक को टेबल पे पुश करना है। यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फॉर सम डिस्टेंस। आप देखेंगे कुछ दूरी पे जाने के बाद वो बुक रुक जाएगी। रिपीट दिस एक्टिविटी पुशिंग द बुक फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। आपने बहुत बार ये एक्टिविटी मतलब रिपीट करनी है, उसको पुश करना है बुक को अपोजिट डायरेक्शन से। डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू। क्या इस बार भी बुक रुकेगी। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। अब आपके दिमाग में कोई एक्सप्लेनेशन आ रही है। कैन वी से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक। क्या हम कह सकते हैं कि बुक के ऊपर अपोजिट से उसकी मोशन के अपोजिट में एक फोर्स एक्ट कर रही है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यही फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, यू सॉ दैट इफ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द लेफ्ट। देखिए, आपने देखा कि अगर आप लेफ्ट से जो फोर्स पे फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन एक्ट अलोंग द राइट, तो फ्रिक्शन जो है राइट की तरफ एक्ट करेगी। अगर आप फोर्स राइट से लगाएंगे तो फ्रिक्शन लेफ्ट से करेगी। इसका मीनिंग क्या है, जो फ्रिक्शन है एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को अपोज करेगी, उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, इन द अबव एक्टिविटी, अब ऊपर जो एक्टिविटी हमने पढ़ी, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। देखिए, हमने ऊपर एक्टिविटी पढ़ी, उसमें हमने देखा कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, वो दो, एक बुक के सरफेस में और एक टेबल के सरफेस में बीच में काम कर रही है। अब जब ये दोनों कॉन्टैक्ट में है, इसलिए कौन सी फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, अब टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। देखिए, एक्टिविटी है टाई ए स्प्रिंग अराउंड अ ब्रिक। आपने एक ईंट की साइडों में ना धागा लपेट देना है। पुल द ब्रिक बाय स्प्रिंग बैलेंस। अब आपने स्प्रिंग को बैलेंस करके उसको खींचना है। ठीक है, यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स। आपको कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग। अब आपने उस स्प्रिंग पर रीडिंग लिखनी है। बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिन टू मूव। जब जो ब्रिक है वो मूव करना शुरू करे। इट गिव यू मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द ब्रिक एंड द फ्लोर। इससे आपको क्या पता चलेगा कि जब ईंट जो थी, ब्रिक जो थी आगे चली, तो ब्रिक और फ्लोर के बीच में कितना फ्रिक्शन है ये आपको पता चलेगा। नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक। अब आपने क्या करना है, पॉलीथीन एक लपेट देना है ब्रिक के अराउंड और यही एक्टिविटी दोबारा करनी है। क्या आपको रीडिंग में कोई चेंज दिखेगा। ठीक है, व्हाट माइट बी द रीज़न। अब इसके पीछे क्या रीज़न है इनके डिफरेंस के बीच में। अब इसी एक्टिविटी को आपने एक जूट का बैग उसके अराउंड लपेट के उसके अराउंड रैप करके करनी है। तो अब क्या आप देखेंगे,
देखिए आगे हमारा ये स्प्रिंग बैलेंस जो हमने अभी पढ़ा ना यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस एक्टिविटी में, इसके बारे में दिया हुआ है। एक स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस जो होता है एक डिवाइस है जो कि फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर काम कर रही है उसको मेजर करने के लिए होता है। इट कंसिस्ट अ कोइल्ड स्प्रिंग, इसमें एक कोइल्ड स्प्रिंग होता है विच गेट स्ट्रेच, जो कि स्ट्रेच होता है, खींचता है व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट, जब उस पर कोई फोर्स लगाई जाए। स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर। अब जो स्प्रिंग का स्ट्रेचिंग है वो एक पॉइंटर के द्वारा मापी जाती है, मूविंग ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल, जो कि ग्रेजुएट स्केल पर चल रही है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और इसी रीडिंग से हमें क्या मिलता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलता है। अब फिर से एक एक्टिविटी है, मेक एन इंक्लाइंड प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर। आपने क्या करना है, एक स्मूथ फ्लोर को पे जो है एक इंक्लाइंड प्लेन बनाना है, और ऑन अ टेबल या फिर टेबल पे। यू में यूज अ वुडन बोर्ड, आप वुडन बोर्ड यूज कर सकते हैं, सपोर्टेड बाय ब्रिक्स, जो कि ब्रिक्स के सपोर्ट से खड़ा हो सकता है या फिर बुक्स के सपोर्ट से। पुट अ मार्क विद अ पेन, आपने एक पेन से मार्क लगाना है एट एनी पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के किसी भी पॉइंट को ए नाम देके उस पर आपने पेन से जो है पॉइंट मार्क लगा देना है। नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम द पॉइंट। अब आपने उस पेंसिल से क्या करना है, नीचे जाने देना है उस पॉइंट से, ठीक है। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल, अब वो कितनी दूर टेबल पे चलेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट, अपनी जब मतलब रेस्ट पे आने तक वो कितनी दूर का डिस्टेंस कवर करता है। अब आपने इस डिस्टेंस को लिख देना है। नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ, अब आपने क्या करना है, टेबल के ऊपर एक कपड़ा बिछा देना है। मेक श्योर दैट देयर आर नो रिंकल, और आपने श्योर करना है कि क्लॉथ में कोई भी रिंकल ना हो, ठीक है। अब ट्राई द एक्टिविटी अगेन, अब आपने वही एक्टिविटी दोबारा करनी है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है किस तरह से आपने रखना है, ठीक है। अब रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड, अब आपने क्या करना है, एक पतली सी लेयर जो है ना सैंड की टेबल के ऊपर फैला के इस एक्टिविटी करना है। मेंटेन द सेम स्लोप थ्रू आउट द एक्टिविटी, कि आपने जो स्लोप है उसे मेंटेन करते रखना है इस एक्टिविटी में। इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर द मिनिमम, अब किस केस में जो डिस्टेंस है पेन ने सबसे कम कवर किया। वाई इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम, क्यों हर टाइम जो है पेंसिल का जो डिस्टेंस था वो अलग था। ट्राई टू रीजन वाई, डिस्कस द रिजल्ट, अब हमने इसका रीजन निकालना है और इसको डिस्कस करना है। अब इसको डिस्कस हम जो है करते हैं। देखो, डज द डिस्टेंस कवर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑन विच द सेल मूव, क्या जो डिस्टेंस है कवर करता है ऑब्जेक्ट वो सरफेस के नेचर पे डिपेंड होता है, सरफेस कितना स्मूथ है, ठीक है। Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by it, क्या सरफेस की स्मूथनेस भी उस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को अफेक्ट करती है। फ्रिक्शन इज कॉस्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, देखिए फ्रिक्शन जो है ना वो जो इरेगुलरिटीज होती हैं, देखो कोई भी दो सरफेस हैं उनमें इरेगुलरिटीज होती हैं, हमें वो देखने में प्लेन लगता है लेकिन वो बिल्कुल प्लेन नहीं होता। इवन दो सरफेस विच अपीयर वेरी स्मूथ, देखिए आ गया कि वो सरफेस जो हमें बिल्कुल स्मूथ दिखते हैं उनमें भी बहुत सारे इरेगुलरिटीज होती हैं उनके ऊपर। इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस लॉक इनटू वन अनदर, अब जो ये इरेगुलरिटीज होती हैं ये आपस में लॉक हो जाती हैं, और जब ये लॉक हो जाती हैं तो ऑब्जेक्ट चलता चलता रुक जाता है। इसी कारण से हमारी साइकिल में आपने देखा कोई भी व्हील होता है, कोई भी व्हीकल है उसका व्हील है, उसमें छोटे छोटे ग्रिप लगे होते हैं, उन अब वो जो सरफेस है नीचे रोड है उसके अंदर फिट आ जाते हैं, इसलिए वो रुकते हैं। बॉल जो चल रही है उसकी जो इरेगुलरिटीज हैं वो सरफेस में लॉक हो जाती हैं, तो यही कारण है कि चीज़ें जल्दी जल्दी क्यों रुक जानी है। तो सो द सरफेस ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ अ रफ सरफेस इन्वॉल्व, तो जो अगर रफ सरफेस हम लेते हैं तो जो फ्रिक्शन है वो ग्रेटर होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा रफ होगा उतने ज़्यादा ही उसमें इरेगुलरिटीज होंगी, तो उस जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो जल्दी से रुक जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया किस तरह से इरेगुलरिटीज होती हैं, ठीक है। अब आगे जो हमारा है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसके लिए इतना ही, थैंक यू।